चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप शिव पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र बसंत ऋतु चैत्र मास में नवरात्र के इस अवसर पर पामा धाम में भगवती माता दुर्गा, श्री हनुमान जी, श्री महादेव जी, श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी, इनके गोदी में हम बैठ कर के भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो श्रोताओं, कल हम लोग श्री गोकर्ण उपाख्यान भक्ति ज्ञान वैराग्य चरित्र की कथा श्रवण कर चुके हैं। जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, रोगी थे, भागवत की कथा के प्रभाव से कैसे निरोग बन गए, जुबक बन गए। जो धुंधुकारी महान पापी था, भागवत की कथा के माध्यम में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। ये सब कथा कल हम लोग श्रवण कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद दिया गया है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। एक एक अक्षर को प्रतिपादन करने के लिए भगवान वेद व्यास एक एक स्कंद लिखे। तो 12 अक्षर के लिए 12 स्कंद। कोई साधु, कोई वैष्णव, वो रामानंदी हो या निम्बार्क संप्रदाय का हो या श्री माधवा संप्रदाय का हो, गौड़िया संप्रदाय का हो या वल्लभ कुल संप्रदाय का हो, तो ये 12 तिलक लगाता है। 12 तिलक। तिलक 2 प्रकार के हैं। एक है ऐसे सीधा और एक है ऐसे। जो राम जी के या कृष्ण जी के, राम और कृष्ण दोनों एक ही है। तो राम और कृष्ण का जो संप्रदाय है, संप्रदाय शब्द का अर्थ है सम्यक रूपेण प्रदायते इति सा संप्रदाय है। संप्रदाय माने भेद बुद्धि नहीं, जो गुरु परंपरा से जो भगवान तक जाए उसको संप्रदाय कहा जाता है। तो एक है वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय में जो तिलक है वो ऐसे होता है सीधा। यहां भी कई व्यक्ति रामानंद तिलक कर रखे हैं। और तो रामानंद, रामानुज, रामानुज मन लक्ष्मण, रामानंद मन राम, इनको श्री संप्रदाय कहा जाता है। और दूसरा है ऐसे शिव जी का। जो शिव जी का तिलक होता है वो लेटे हुए होता है। ये ऊर्ध्वपुंड और वो लेटे हुए ऐसे होता है। तो साधारणतः कोई भी कथा सत्संग कीर्तन हो तो वैष्णव शैव शिव जी के भक्तों को शैव कहा जाता है
शक्ति के भक्तों को शाक्त, गणेश के भक्तों को गणपत्य और सरस्वती के भक्तों को सारस्वत, सूर्य के शौर्य। तो ये सब एक ही है हमारा सनातन धर्म के। तो जो सब तीर्थ कर चुके हैं, अयोध्या वृंदावन आदि सब तीर्थ करके जिनका मन शांत हो गया, उन सबको आगे आगे बैठना चाहिए। मैंने मंचों के अगल बगल में बैठने का तरीका भागवत में दिया गया है। और धीरे धीरे आपकी संख्या बढ़ता जा रहा है। और जिन माताओं के गोदी में छोटा बच्चा हो, उनको रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। क्योंकि कोई बालक रोएगा, उसकी रोने से अगल बगल में जो कथा सुनता है उसको कथा सुनने में बाधा पहुंचेगा। तो उस समय बालक को लेकर के आपको बाहर जाना पड़ेगा। जिनको बार बार लघु संख्या लगता है, उसको भी रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। मैंने बैठने की तरीका कैसे, वो भागवत में स्वयं व्यास जी लिखे हैं। और भागवत में जो कि भागवत में हर व्यक्ति का मन नहीं लगता है। तो भागवत जो है ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे चांदा चिट्ठा करके सहरसा से, मधेपुरा से, पटना से, पूर्णिया से कोई कलाकार को बुला करके उसको रात भरी नचाया, ये इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है। ये है आत्मरंजन कार्यक्रम, मनोरंजन नहीं। इसमें जैसे यज्ञ में आप घी की आहुति देते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः। तो यज्ञ में जो आहुति करते हैं, यहाँ भी अंतिम दिन यज्ञ होगा, 10 तारीख को हवन होगा। तो उसमें साकल्यों की आहुति होता है, समिधाओं की आहुति, लकड़ियों की आहुति, घी का आहुति। परंतु भागवत में किस चीज की आहुति करेंगे? भागवत में साकल्य की, समिधाओं की, घी की आहुति नहीं, अपनी अज्ञान की आहुति, अपनी कमियों की आहुति, अपनी गलतियों की आहुति। भागवत जब आप सुनेंगे, जो श्लोक, जो चौपाई आपको अच्छा लगेगा, उसी में अपनी कमियों को, गलतियों को आहुति देना। ये इस यज्ञ की विधान। देखो, यज्ञ में घी का शुद्धि होना चाहिए। भैंस की घी में आहुति देंगे, समाज में अशांति, टेंशन, झगड़ा पैदा होगा। क्योंकि भैंस का बेटा भैंसा है, वो महिषासुर का वाहन है, वो शनिदेव का वाहन है, यमराज का वाहन है। और गैया का बेटा बैल, ये महादेव का वाहन है। इसलिए यज्ञ में घी का शुद्धि होना चाहिए। भारतीय देसी गैया, क्यों? गैया के शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं। गौ माता के दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। गैया के दोनों कान में देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार रहते हैं। कोई रोग ठीक नहीं होता है तो गैया के कान के पास में जाकर के बोलो, हे गौ माता, आपके कान में देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार है, जो सूर्य के पुत्र है, ये रोग ठीक हो नहीं रहा है। आरोग्यम देहि, आरोग्यम देहि, आरोग्यम देहि, इस प्रकार गैया के कान में बोलो। देखो, कुछ दिन में आपका रोग ठीक हो जाएगा। गैया के दोनों नाक के बीच में, गोमाता के दोनों नाक के बीच बीच में भगवान महादेव रहते हैं। गैया के पूंछ में श्री हनुमान जी रहते हैं। गैया के गोबर में देवी लक्ष्मी रहती है। गोमूत्र में गंगा रहती है।
गैया के चारों चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गैया के स्तन में अमृत सागर है। आप 33 करोड़ देवता को पूजा करो, सबको भोग लगाओ, सबको आरती करो, जितना लाभ मिलेगा। आप विश्वकर्मा, गणेश, कार्तिक, दुर्गा, शिव सबका पूजा करो, आरती करो, जितना लाभ मिलेगा। और अपने घर का प्रथम रोटी, पहला रोटी आप गौ माता को खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। आप गैया को प्रणाम कर लिया तो सारा देवताओं का प्रणाम हो गया। जहां पर गैया के साथ बछड़ा हो, श्री प्रणाम कर दो। बेस रास्ता में जा रहा है, कोई गौ माता जा रही बछड़ा के साथ तो प्रणाम कर लो, बेस देखना आपका दिन मंगल होगा। कोई तुलसी मिल गया, तुलसी की छोटा पौधा, वहां भी प्रणाम करो। रास्ता में कोई मंदिर, आप रास्ता में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, आप तो हॉर्न लगाते हैं। जब आप मोटरसाइकिल में जाते हैं तो हॉर्न लगाते हैं, तो मैं आ रहा हूं, हट जाओ। और अगल बगल में कोई मंदिर है, शिवालय है, हनुमान जी का, भगवान महादेव जी का, वहां भी एक बार हॉर्न लगा दो, हॉर्न बजा दो। भगवान में जा रहा हूं, पामा से सहरसा, मधेपुरा, मेरा ख्याल रखना, देखना आपकी बाधा में, आपके जीवन में कभी भी बाधा नहीं आएगा। आपका मोटरसाइकिल चलाना में भजन हो गया। प्रत्येक कर्म को भगवान से जोड़ना, इसी का नाम है कर्म योग। कोई भी काम करो, दिन भरी काम करो, खेत में जाओ, गेहूं काटना, गेहूं लाना, आटा बनना, आटा से रोटी बनेगा, श्री सीताराम जी के भोग लगेगा, तो आपका खेती करना भी भजन हो गया। तो प्रत्येक क्रिया में भगवान को जोड़ देना। यदि यद कर्मो करोमि शंभु तबारा धनम, तो ध्यान देना। श्रीमद् भागवत को ओम परमात्मने नमः। जन्मादस्य यतः अन्ये आदि इतरतः चार्थेसाभिज्ञं स्वराट। भागवत का प्रथम अक्षर है ज। ध्यान देना, भागवत का प्रथम अक्षर है ज, जन्मादस्य। तो भागवत का प्रथम श्लोक बृहति, ये शार्दुल विक्रीडित छंद में दिया गया है। छंद समझ जाते, छंद माने छुपाना, चौपाई। जैसे रामायण में, रामचरितमानस में चौपाई है, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई। चौपाई का अर्थ क्या है? न मन के भाव को चार पंक्ति में, चार लाइन में मन के भाव को प्रकाश करना, उसको बोलते हैं चौपाई। दोहा, दोहा का अर्थ है मन के भाव को दो लाइन में, दो पंक्ति में प्रकाश करने की विधि के नाम है दोहा। श्लोक, श्लोक माने शोकम लुनाति इति श्लोकः, जो आपके शोक को, संकट को नष्ट करे। छंद, छंद माने छुपाना, छंद शब्द का अर्थ है छुपाना। तो कई प्रकार के छंद है। अनुष्टुप छंद, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हो।
भृति छंद, इंदिरा छंद, शिखरणी छंद। तो परंतु भागवत का जो प्रथम श्लोक ये शार्दूल विक्रीडित छंद, इसमें 8 लाइनें हैं इसी श्लोक में। त्रिअंगी छंद, त्रिअंगी छंद समझ जाते, और आप सबको मालूम है त्रिअंगी छंद का एक दृष्टांत हम दे रहे हैं। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकृति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये अभी हमें गा नहीं रहे हैं, ये तभी गाएंगे जब राम जी की जन्मोत्सव मनाएंगे। भागवत में राम कथा है, तो जिस समय में राम जी की कथा शुरू करेंगे उस समय में गाएंगे। मैं आपको केवल दृष्टांत दे रहा था। ये जो छंद आप सबको याद है कि बगल में रामजाम जी की ठाकुरबाड़ी है, तो इसी छंद को गाने में आप 3 बार रुके हैं। एक लाइन को गाने के लिए 3 बार आप रुके हैं। कहां कहां रुके? भय प्रकट कृपाला रुक गए, दीन दयाला रुक गए, कौशल्या हितकारी। एक लाइन को गाने के लिए आप 3 बार रुके हैं, इसीलिए इस छंद का नाम है त्रिअंगी छंद। त्रि माने 3, समझ गए? तो भागवत का प्रथम श्लोक ज अक्षर में क्यों शुरू किया गया? यहाँ का प्रश्न है। हमारी संस्कृत में, हमारी व्याकरण शास्त्र में अक्षर 2 प्रकार के हैं। एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ आ ई ई, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, हर्षस्वर, दीर्घस्वर और प्लुत स्वर। और जो व्यंजन वर्ण है ये भी कई प्रकार के हैं। कंठ वर्ण, कंठ वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, ये 5 अक्षर कंठ से यहां से उत्पत्ति होता है, इसलिए इसको बोलते कंठ वर्ण। तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण त, थ, द, ध, न, ये 5 अक्षर को दंत्य वर्ण कहा जाता है। जब जीभ, ध्यान देना, जब जीभ दांत में टकराएगी तो त, थ, द, ध, न बोलेगा। कोई छोटा बच्चा है जिसके दांत नहीं है, आपके घर में छोटा बच्चा है जिसके दांत नहीं है, उसको आज ही जा करके परीक्षा करके देखना, उसको बोलना तो बोलो, उसको दादा बोलवाओ, जो दादा बोल, वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? जब जीभ दांत में टकराएगी तो ये 5 अक्षर की उत्पत्ति होगा। परंतु छोटा बच्चा पापा और मामा पहले बोलेगा। पापा और मामा बोलने में दांत का कोई जरूरत नहीं है।
तो ध्यान देना, छोटा बच्चा पापा और मामा पहले क्यों सीखता है? पापा और मामा बोलने में दांत का जरूरत नहीं है। इसको हमारी संस्कृत में, भागवत में तीसरे स्कंद में दिया गया है। ये प फ ब भ म, ये 5 अक्षर को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। जब दोनों होठ सटेगा, दोनों होठ सटेगा तो ये 5 अक्षर का उत्पत्ति होगा, प फ ब भ म। आप करके देखो, ये 5 अक्षर बोलते समय दोनों होठ लगेगा और किसी अक्षर में होठ नहीं लगेगा। देखो, हमारी संस्कृत में जितना भी अक्षर है ये सब एक एक देवता है। अक्षर ब्रह्म है। कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है वो भी हमारी शास्त्र में ऋषि मुनि लिखे हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम कुंदनात् मृत्युर्मुक्षुम मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको बोलने से बुद्धि शुद्ध होता है। महामृत्युंजय मंत्र को बोलने से रोग चला जाता है। माने ये ऐसे नहीं बना गया, ये ऋषि मुनि के द्वारा उन अक्षरों को मिलाकर के मंत्र का निर्माण किया गया। ये नहीं आप अपनी इच्छा से मंत्र निर्माण करेंगे, नहीं होगा। तो कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है ये भी शास्त्र में दिया गया है। जैसे अनुनासिका वर्ण, अनुनासिका मन नाक से, य ण म न, ये नाक से पैदा होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखे तो ब अक्षर में लिखे, वर्णनाम अर्थ संहारम रसनाम छंदसामपि मंगलनाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस का पहला अक्षर है ब और अंतिम अक्षर भी ब, मानवा। तो ब को अमृत वर्ण कहा जाता है। प फ ब भ म, ये ओष्ठ वर्ण होठ से पैदा होता है और इसका बीच का अक्षर ब। इसलिए तुलसीदास जी अमृत वर्ण में रामचरितमानस को लिखे। और भागवत जैसा महान ग्रंथ है, जो महान महापुराण है, पुराणों का राजा है, 18 पुराण की राजा है भागवत, और उसको ज अक्षर में शुरू किया गया। जन्मादस्य यतः, ज को दग्ध वर्ण कहा जाता है। दग्ध, दग्ध माने टेंशन, बेचैन, अशांति। तो भागवत को दग्ध वर्ण में शुरू क्यों किया गया है? भगवान वेद व्यास 17 पुराण लिख चुके थे। स्कंद पुराण, उसमें 81,161 श्लोक लिखे। शिव पुराण, उसमें 24,000 श्लोक लिखे। विष्णु पुराण, उसमें 23,000 श्लोक लिखे। पद्म पुराण, उसमें 55,400 श्लोक लिखे। फिर भी इनके मन में अशांति था, बेचैनी था। नारद जी इनको प्रेरित किए, जब भागवत लिखिए तभी आपके मन को शांति मिलेगा। तो श्री बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे वहां चाइना का बॉर्डर है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे एक गांव है, वो गांव का नाम है माणा। भारत का अंतिम ग्राम, वहीं से चाइना शुरू हो जाता है। अब ऐसे तो चाइना का नहीं है,
परंतु 1962 में हमारी प्रधानमंत्री नेहरू जी चाइना को दे दिए, तो तब से चाइना का सेना वहीं रहता है, भारत का सेना और चाइना का सेना वहीं रहते हैं। वहाँ पे एक गुफा है, जो गए होंगे देखे होंगे, उसको बोलते हैं व्यास गुफा। वो गुफा भी माने ग्रंथाकार, तो वहाँ व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। भगवान गणेश वो लिखते जाते थे, और व्यास जी तो भगवान विष्णु का रूप है, वो अमर भी है, व्यासाय विष्णु रूपाय। और वहीं पे सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के किनारे में ये 18 पुराण वहीं पे लिखे हैं। और तो श्री नारद जी कहने पर व्यास जी ये भागवत महापुराण लिखे। तो जैसे शुरू किए, जन्मादस्य यतः, ब्रह्म सूत्र के दूसरा सूत्र से ये शुरू किए। श्रीमद् भागवत में पहले 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है अवतार कितना है, दूसरा है कल्याण क्या है, कल्याण का साधन क्या है, भगवान क्या क्या लीला किए, भगवान जाने के बाद में धर्म किस किस शरण में गया। इस प्रकार ये 6 प्रश्न का उत्तर 12 स्कंद में दिया गया है। एक प्रश्न का उत्तर 2-2 स्कंद में है। तो ध्यान देना, अवतार, अवतार माने अवतरयति इति अवतारः, अवतरण करना माने उतरना। जैसे छत से आप उतरते हैं, ऐसे पृथ्वी का छत है वैकुंठ लोक। भगवान वैकुंठ से उतरे कितना बार? 24 बार। उसको 24 अवतार कहा जाता है। जो भागवत में 24 अवतारों की कथा है, जितना भगवान है सबकी कथा भागवत में है। तो भगवान कब अवतार लेते हैं? जब धर्म का पतन हो। Whenever the righteousness are decreasing and unrighteousness are increasing, at that time the supreme power appeared on earth place. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसका अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर धम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरि, प्रभु सुदर्शन बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव।
करनी